सोचो 17वीं सदी का भारत, मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर था। बादशाह औरंगजेब का राज्य था। वो चाहता था कि सब उसका धर्म इस्लाम माने। बहुत लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलना पड़ा। जो मना करते थे उन्हें बहुत तकलीफें दी जाती थी। चारों तरफ डर था। लोग बोलने से डरते थे। मंदिर तोड़े जा रहे थे और धार्मिक किताबें जलाई जा रही थी। परिवार बिखर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा समाज ही बिखर रहा हो। जो लोग अलग धर्म को मानते थे उनके लिए वो बहुत बुरा समय था। लोगों का दर्द और दुहक बहुत ज्यादा था। वो किसी ऐसे व्यक्ति की राह देख रहे थे जो उनकी मदद करे, उन्हें उम्मीद दे। कश्मीर की खूबसूरत वादी में कश्मीरी पंडित रहते थे जो विद्वानों की एक कम्युनिटी थे। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और शांतिप्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता था। लेकिन उन्हें भी औरंगजेब के अत्याचार का सामना करना पड़ा। उनके मंदिर नष्ट कर दिए गए और उन्हें अपना धर्म त्यागने का आदेश दिया गया। मदद के लिए बेताब उन्होंने 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शरण ली। पंडितों ने आनंदपुर साहिब की लंबी और कठिन यात्रा की जहां गुरु रहते थे। उन्होंने अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी आवाजें भय और निराशा से कांप रही थीं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके जीने का तरीका खतरे में था, उनका अस्तित्व ही खतरे में था। उन्होंने गुरु से विनती की कि वे उनकी मदद करें, उनके रक्षक बने। गुरु तेग बहादुर जी ने धीरज से उनकी परेशानियां सुनी। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे जानते थे कि उन्हें मदद करनी है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि बादशाह को चुनौती देने के गंभीर परिणाम होंगे। इसका मतलब कारावास, यातना, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकता है। यह सहन करने के लिए एक भारी बोझ था, एक ऐसा निर्णय जिसके लिए अत्यधिक साहस और बलिदान की आवश्यकता होगी। उन्होंने पंडितों से कहा कि अत्याचार को रोकने के लिए एक सच्चे बलिदान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो अपने धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार है वही बादशाह का दिल बदल सकता है। यह एक कठिन डिसीजन था, आस्था और संकल्प की परीक्षा, न केवल गुरु के लिए बल्कि उपस्थित सभी लोगों के लिए। गुरु के छोटे बेटे गोविंद राय ने कहा, पिताजी, ऐसे बलिदान के लिए आपसे ज्यादा योग्य और कौन हो सकता है। उनके शब्द उनकी उम्र से परे बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी अपने बेटे के साहस से द्रवित हो गए। वह पंडितों के साथ दिल्ली जाकर औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयार हो गए। दिल्ली की यात्रा लंबी और खतरनाक थी, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी शांत और धीरज से रहे। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य सही के लिए खड़ा होना है, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। वे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार थे, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हों। जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के आने के बारे में सुना तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने गुरु को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। गुरु को जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने लाया गया। औरंगजेब ने गुरु को धन और शक्ति का लालच देकर फुसलाने की कोशिश की। उसने वादा किया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन्हें जमीन, दौलत और उनके दरबार में सम्मान की जगह मिलेगी। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं धर्म की आजादी में विश्वास रखता हूं। हर किसी को अपना रास्ता चुनने का ही क्यों है। उनके शब्द दरबार में गूंज उठे, जिन्होंने बादशाह के अधिकार को चुनौती दी और सभी को अपना रास्ता चुनने के उनके अंतर्निहित अधिकार की याद दिलाई। गुरु की अवज्ञा से औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने गुरु को यातना देने का आदेश दिया। गुरु के साथियों को भी अक्षणीय क्रूरता का शिकार होना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद गुरु तेग बहादुर जी अडिग रहे। वह अपनी आस्था में कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत अंदर से आती है, अपनी आस्था की शक्ति से। अंत में औरंगजेब ने गुरु को फांसी देने का आदेश दिया। 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली के चांदनी चौक में सिर कलम कर दिया गया। उनकी मृत्यु ने पूरे साम्राज्य में हलचल मचा दी। उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता के लिए, लोगों के अपना रास्ता चुनने के अधिकार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। उन्होंने महसूस किया कि वे अब चुप नहीं रह सकते। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। गुरु की शहादत उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। उनके बलिदान ने उनके बेटे गोविंद राय को 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खालसा का गठन किया, जो अन्याय से लड़ने और कमजोरों की रक्षा के लिए समर्पित एक योद्धा समुदाय था। गुरु की विरासत लाखों लोगों के दिलों में साहस और प्रतिरोध की लौ जलाती रही। गुरु तेग बहादुर जी की कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। यह हमें दिखाता है कि सही के लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण है,
भले ही वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। गुरु का बलिदान हमें याद दिलाता है कि धर्म की स्वतंत्रता सभी का एक मौलिक अधिकार है। उनकी कहानी सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेरणा है। यह हमें साहस, करुणा और दूसरों के लिए खड़े होने का महत्व सिखाती है। गुरु तेग बहादुर जी का संदेश कालातीत है। हमें हमेशा न्याय और समानता के लिए लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आज दिल्ली में गुरु की शहादत के स्थान पर एक सुंदर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब खड़ा है। यह सिखों और सभी धर्मों के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है, जो गुरु के बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने आते हैं। यह धर्म की स्वतंत्रता के लिए किए गए अंतिम बलिदान की याद दिलाता है। गुरुद्वारा आशा और प्रेरणा की किरण है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कहता है जिसने दूसरों के लिए अपनी जान दे दी। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग सहिष्णुता, शांति और समझ के मूल्यों पर विचार करने आ सकते हैं। यह आस्था की स्थायी शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है।